हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? माई सेल्फ टॉप लीडर डॉक्टर प्रेम मेहता। एंड आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं और उस टॉपिक में हम बताएंगे कि हाउ वी आर इन अ रॉन्ग इल्यूजन। कितनी गलतियां हम करते हैं जीवन में, कैसे कैसे करते हैं। देखो, जैसे मैंने ये लिया ग्लास और ये है कप। अब मैं पानी ऊपर से नीचे कर रही हूँ, ठीक है ना? कितना आसान है, ऊपर से नीचे पानी आ गया। लेकिन अगर मुझे पानी को ऊपर लाना है, अब मैं ऊपर कैसे लाऊंगी? अब तो मशीन चाहिए भाई, पंप चाहिए खींचने के लिए। तो देखो, जब हम नीचे की ओर पानी को डालते हैं तो इट्स वेरी इजी, लेकिन जब हमें ऊपर ले जाना है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसी तरह हमारे जो पिलर्स ऑफ हेल्थ हैं, 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ हैं। कौन से? डाइट, स्लीप एंड एनर्जी मैनेजमेंट। क्योंकि एक तो हम खाना खाते हैं, वही जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है और स्लीप भी ज़रूरी है। कहते हैं व्यक्ति महीना ना खाए जीवित रह सकता है, लेकिन 10 दिन ना सोए तो ही विल नॉट सर्वाइव। दैट मीन्स 3 चेयर्स हैं हमारे जीवन में। मतलब जो ये चेयर है, अगर उसके 3 पैर हैं, एक पैर है डाइट, एक स्लीप और एक एनर्जी, एक भी पैर को निकाल दो तो हम प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कुर्सी गिर जाएगी। बात सही है ना? तो बैलेंस ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस, और बैलेंस ऑफ लाइफ से ही हमें जो एनर्जी मिलती है और हम जो जीवित रहते हैं वो हमारा बैलेंस ऑफ लाइफ बना रहता है। इसलिए खुश रहो, पहले नंबर। और दूसरा, मतलब मेन पॉइंट आई वॉज गोइंग टू टेक टुडे इज why sleeping in the south direction is important. Why? I did a lot of research myself and then I am coming to you after the research work. क्योंकि देखो, हमारी जो बॉडी है 5 तत्व की बनी है। सबको पता है कौन से 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ब्रह्मांड, आकाश। सो अर्थ, वाटर, फायर एंड यू कैन से एयर एंड ईथर। 5 एलिमेंट्स है, और अगर 5 एलिमेंट्स में जितना भी हमारा 70% ऑफ वाटर एंड जितना भी है, अगर वो नहीं सर रहता तो दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। 70% ऑफ वाटर चाहिए, इसलिए कहते हैं ज़्यादा पानी पियो। चलो ये बात छोड़ो, ये तो 5 तत्व हो गए ना। अब 5 तत्व का बैलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और बातें, जैसे अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। आप जानते हैं, आपने 7वीं 8वीं क्लास में भी पढ़ा, आपको टीचर ने भी बताया था। एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ये हम थ्योरी बदल नहीं सकते। मैग्नेट है तो है, सूरज है तो है, चंद्रमा है तो है। वी कैन नॉट चेंज बिकॉज नेचर हैज़ बीन क्रिएटेड बाय सम power of the some power, so we have to take in that consideration. And you know, in geography, ऊपर कौन सा पोल है? ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं बच्चे, कौन सा है ऊपर? नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो जो हमारा साउथ आता है नीचे, क्योंकि साउथ इंडिया का है नीचे है, नॉर्थ इंडिया का है ऊपर है। तो इस तरह वर्ल्ड का भी, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप का है। लेकिन जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट का जो है ऊपर है, वो कौन सा है? अगर ऊपर नॉर्थ है तो मैग्नेट का साउथ हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि 2 पोल्स अगर ऐसे सामने रखे जाए, नॉर्थ एंड नॉर्थ, दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर, ऐसे दूर भागेंगे। और एक नॉर्थ है, एक साउथ है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह अगर एक हमारी ये पृथ्वी मान लो और ये मनुष्य मान लो, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी और मनुष्य अपनी ओर। और पावर किसकी ज़्यादा है? पृथ्वी की ज़्यादा है। तो पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी और मनुष्य उधर जाएगा। तो हु विल विन दिस बैटल? द अर्थ विल विन दिस बैटल एंड वी आर गोइंग टू, यू कैन से, वी आर नॉट गोइंग टू बी इन अ बैलेंस स्टेट। क्योंकि बैलेंस स्टेट में क्यों नहीं रहेंगे? मान लो एक किश्ती जा रही है और किश्ती इस तरफ जा रही है और हवा इधर आ रही है, तो वो किश्ती को पीछे पीछे करती जाएगी, लेकिन किश्ती आगे जाना चाहती है, और अगर हवा भी इधर है तो किश्ती जल्दी पहुंचेगी, है ना? इसी तरह हम अपनी बात कर रहे हैं कि साउथ में क्यों सोना चाहिए। मैं लॉजिक से बात कर रही हूँ, साइंटिफिक बात कर रही हूँ, मैं कोई शास्त्र की बात नहीं करी। हाँ, ज्योतिष शास्त्र भी हमने थोड़ा पढ़ा है, लेकिन अगर हम वैसे भी देखें तो देखो, जो 2 मैग्नेट्स हैं, अर्थ हो गया और मनुष्य मैग्नेट क्यों है? क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन है, और आयरन क्या है? इट्स अ मैग्नेट। सो देर इज अ मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, देर इज अ मैग्नेटिज्म इन अर्थ, वी नो वेरी वेल। सो अर्थ विल पुल अस इन द मोर फोर्सफुल कंडीशन, और उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में सर्कुलेट, जो ब्लड सर्कुलेशन है
वो डिस्टर्ब होएगा, स्ट्रेस हो जाएगी, डिस्टर्बेंस इन माइंड होएगी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होएगी, डिस्टर्बेंसेस होएंगे। क्यों होएंगे? क्योंकि वही मैंने कहा, अगर किश्ती ऐसे जा रही है, हवा उसको आगे लेके जा रही है, मजे से जाएगी। अगर लेकिन किश्ती ऐसे जा रही है और हवा उसको पीछे कर रही है, तो उस किश्ती को कितने डिस्टर्बेंसेस होते हैं। इसी तरह मान लो हवाई जहाज जा रहा है ऐसे सीधा, हवा का भी रुख उधर है, लेकिन अगर हवाई जहाज का रुख, हवा का रुख उल्टा है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड यू कैन से टर्बुलेंस इज क्रिएटेड इनसाइड द एरोप्लेन, वी नो वेरी वेल। सो इसी तरह क्या होता है, बिल्कुल सच्ची बात है, पृथ्वी मैग्नेट है, वी नो। एंड जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, हम जानते हैं नॉर्थ पोल दे पुल ईच अदर एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो फिर क्या होता है, देखो जो ऊपर मैंने कहा नॉर्थ है, नीचे साउथ है, पृथ्वी का ज्योग्राफी का, ज्योग्राफिकल अर्थ का। लेकिन वो क्या है, उसका उल्टा क्या हो गया, मैग्नेटिज्म का साउथ ऊपर हो गया और नॉर्थ नीचे हो गया, है ना। और वो जो ईस्ट है वो वेस्ट हो गया, वेस्ट है ईस्ट हो गया, उल्टा हो गया ना। क्योंकि अगर उल्टे हो गए तो वो चलेंगे नहीं, अगर एक ही पोल्स रहेंगे तो चलेंगे नहीं, उल्टा होना पड़ेगा, क्योंकि उनको बैलेंस में चलना पड़ता है। और हमें उसी बैलेंस में ही पृथ्वी चलती है, हर चीज़ बैलेंस में है। इसलिए हम बात करते हैं कि हमारा जो है साउथ पोल में सोना क्यों गुड है फॉर हेल्थ। क्योंकि देखो हम इंडिया, इक्वेटर, हमारा इक्वेटर से नीचे इंडिया है, आपको पता है ना, इक्वेटर लाइन है, उससे नीचे इंडिया है, और इंडिया का साउथ पोल नीचे है। लेकिन उसका मैग्नेटिज्म क्या है, उसका मैग्नेटिज्म नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ उसका मैप का है, और जो मैग्नेटिज्म का है वो नॉर्थ है। तो हमें किस डायरेक्शन में सोना है, साउथ में, क्योंकि हमने नॉर्थ एंड साउथ ऑपोजिट पोल्स होने चाहिए, है ना। तो मैंने भी बताया था तो इसीलिए हमारा जो सोना साउथ में बहुत अच्छा है। और दूसरी बार हमारा ईस्ट में सोना ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि सूरज ईस्ट से निकलता है, और जब हमारी किरणें हेड पे पड़ेंगी, हेड पे पड़ने से क्या होगा, किरणें यहाँ से जाके नीचे जाएंगी और पैरों में चली जाएंगी, और पैरों में जाने से क्या होगा कि हमारा सिर ठंडा हो जाएगा और पैर गर्म हो जाएंगे। और जिसका सिर ठंडा और पैर गर्म है, वही सही सही माने में बैलेंस है। तो इसलिए हम कहते हैं सुबह सुबह सिर ठंडा होना चाहिए। निकल गया ना, यहाँ से निकल गया सूरज और नीचे तक पहुँच गया किरणें, तो इतनी देर में हमारी बॉडी कूल हो जाती है। सो दिस वे ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन इज बेस्ट। सो क्योंकि देखो और क्या लॉजिक है, देखो हमारा, अगर मैं 4 पार्ट्स में अपनी बॉडी को डालूँ, दिस मच पार्ट, नंबर 1 हेड, देन सेकेंड पार्ट इज हार्ट, यहाँ तक हार्ट है ना, और नीचे क्या हैंड्स है और नीचे लेग्स है। 4 पार्ट में बॉडी डिवाइड हो गई हमारी। और अर्थ को, जो हमारा हार्ट बीट है, नीचे आराम से जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें क्या लॉजिक बताया कि पानी नीचे आराम से जा रहा है, ये देखो बड़े आराम से पानी जा रहा है, लेकिन उसको ऊपर चढ़ाने में पंप चाहिए। इसी तरह जब हमारे हार्ट को ऊपर ब्लड चढ़ाना है, तो पंप की तरह छोटी छोटी नालियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ तक आते, हमारे ब्रेन तक आते, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रह जाती हैं, और खून पंप करना है उसको ऊपर, और ऊपर पंप करना है, और छोटी छोटी ब्लड वेसल से पंप करना है। तो इसलिए अगर हमारा बैलेंस सही नहीं है, तो हो सकता है हमें हेमरेज हो जाए और हमारा दिमाग फट जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें साउथ एंड ईस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज वी आर रिलेटेड विथ नेचर, वी कैन नॉट बी आउट ऑफ नेचर। और ग्रेविटी हमें पुल नीचे कर रही है, ये हम सबको मालूम है, ऊपर नहीं पुल करती, नीचे करती है। इसीलिए हमें सोना, साउथ में सोना ज़रूरी है। और जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, अगर उनमें प्रॉपर खून ना गया तो ब्रेन को नुकसान हो सकता है, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, और जो हमारा सिस्टम है, जो वर्किंग सिस्टम है, और अगर हम सही सोएंगे हमारा बीपी भी ठीक रहेगा, हमारा जो रात को सोने का सेल टिश्यू जो है हमारा रिपेयर होते रहेंगे। और एक गहरी नींद में सोना बहुत ज़रूरी है, और हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे, हम सुबह फ्रेश उठेंगे, एनर्जाइज्ड उठेंगे, और खुश के हंसते हंसते खिले हुए उठेंगे। तो दैट इज़ द ह्यूमन लाइफ, and we have to smile in the life, and we should know some of these techniques is very very important. हाँ, मैं भी नहीं अंधविश्वास में विश्वास करती, लेकिन this is the scientific logic. I have read many books, and this conclusion is right, totally right, because
ग्रेविटी इज़ देयर विच इज़ पुलिंग अस, क्योंकि हम जानते हैं जब ऊपर हम रॉकेट भेजते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, तो कितना फ्यूल हमें जलाना पड़ता है उसको ऊपर खींचने के लिए। इसी तरह कितना हमारे हार्ट को फ्यूल चाहिए ऊपर खून खींचने के लिए, और जो छोटे छोटे नर्व्स जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वहाँ से जाता है। इसलिए अगर हम सोएंगे ढंग से, कि साउथ में हमारा सिर होना चाहिए और टांगे नॉर्थ में होनी चाहिए, तो बहुत बढ़िया नींद आएगी। हम चैन से सोएंगे, आराम से सोएंगे, बीपी नहीं हाई होगा और सब कुछ ठीक चलेगा, बढ़िया सा रहेगा। और जो हमारा बॉडी सिस्टम बैलेंस है, जो 5 तत्व का बैलेंस है, बहुत अच्छा बना रहेगा, क्योंकि हमारे खून में भी जो आयरन है उसको भी बैलेंस में रहना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम द टॉप लीडर डॉक्टर मिसेस प्रेम मेहता। Thank you very much, and you can like and share and subscribe my channel, and I'll give you more of the motivated lectures. And thank you for watching me.